नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी आई ऑफ द वेदास में आपका स्वागत है। आज फिर से मैं आपके लिए फल दीपिका के महत्वपूर्ण सूत्र लेकर के आई हूँ और इसी सीरीज पे ऑलरेडी हमारे 4 वीडियो आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देख लीजिएगा, उनमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र बताए गए हैं। जब भी किसी जन्म पत्रिका को हम देखते हैं तो वहाँ पे हम ग्रहों के बल को देख लेते हैं, ग्रह कैसी राशि में है, कहाँ पे बैठा है, लेकिन वहाँ पर भी हम अच्छे से ये अनुमान नहीं लगा पाते हैं कि अगर कोई प्लैनेट किसी खास भाव में बैठा है तो वो क्यों बैठा है वहाँ पे। ऐसे तो कोई प्लैनेट कहीं नहीं बैठ जाएगा, तो कुछ ना कुछ आपका उस हाउस से खास रिलेशन होता है कि वो प्लैनेट वहाँ पे बैठा होता है। तो आज की इस वीडियो में आपको लग्नेश की ऐसी ही कुछ पोजीशन बताई जाएंगी जो कि हमारे क्लासिक्स में दी गई हैं कि अगर लग्नेश वहाँ पे बैठता है तो क्यों बैठता है वहाँ पे। इसके अलावा हम जब भी कोई प्लैनेट को देखते हैं तो हम देखते हैं अगर वो त्रिक भावों में चले गया है 6 8 12 में, तो दिमाग में ये चीज़ भी आती है कि अब तो इसकी दशा बिल्कुल गई। जबकि ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर भी आपके कई डाउट आज क्लियर हो जाएंगे। हमारे क्लासिक्स में ही कई टेक्निक्स ऐसी दी गई हैं जिनका इस्तेमाल शायद आप नहीं करते होंगे या आपने पढ़ा भी होगा तो आप इग्नोर कर देते होंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आप किसी पेशेंट को जब हॉस्पिटल में ले जाते हैं तो कई बार आप सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, आपको लगता है कि नहीं ये यहाँ से ठीक नहीं हो रहा है, कुछ और दिक्कत है, आप सेकंड ओपिनियन लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी में भी होता है। आप सेकंड थर्ड फोर्थ जितने ज़्यादा ओपिनियन आप लेंगे उतना ज़्यादा आपका प्रिडिक्शन सही जाएगा। तो सिर्फ लग्न कुंडली के आधार पर बनी हुई जन्म पत्रिका को देखना ही काफ़ी नहीं होता है। उसके साथ जो हमारी क्लासिक्स में टेक्निक्स दी गई हैं उनको भी आप इस्तेमाल जरूर करिए। ऐसी ही 2 टेक्निक आज के इस वीडियो में आपको बताई जाएंगी। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम सीधे बोर्ड पे चलते हैं और सारे सूत्रों को हम बोर्ड पे ही जानेंगे। ये काल पुरुष की जन्मपत्री बनाई गई है। 1 नंबर है यहाँ पे। हो सकता है आपकी वाली जन्म पत्रिका में कोई भी नंबर हो सकता है 1 से लेके 12 तक, लेकिन ये काल पुरुष की जन्मपत्री ली गई है। जब भी कोई उदाहरण दिया जाता है वहाँ पे काल पुरुष के आधार पे ही दिया जाता है। तो सबसे पहला जो सूत्र है आज का वो ये है कि जन्म पत्रिका जो लग्नेश होता है, जो पहले भाव का स्वामी होता है, वो जन्म पत्री के जिस किसी भी भाव में जाके बैठता है उस भाव की समृद्धि करने के लिए बैठता है। वो ऐसे ही नहीं बैठता है कि मान लिया जाए वो अष्टम में भी बैठ रहा है तो वहाँ पे उसकी समृद्धि कर देता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, आप जान लीजिए। जो आयु वाला अपना चैप्टर होता है क्लासिक्स में, उसमें दिया भी गया है कि जब अष्टम भाव में शुभ ग्रह बैठते हैं या जन्म पत्री का लग्नेश बैठता है तो आयु में वृद्धि होती है। तो लग्नेश यहाँ जाने से चाहे लग्नेश को नुकसान हो जाए, लेकिन लग्नेश इस भाव की समृद्धि कर देता है, आपको दीर्घायु बना देता है। इसी तरीके से वो किसी भी भाव में अगर बैठा है तो बगैर उद्देश्य के नहीं बैठा है। आपके पिछले जन्म का कुछ रिलेशन है उस हाउस से कि आपकी जन्म पत्रिका में आपका लग्नेश उस हाउस में ही जाके बैठा है उस हाउस की समृद्धि करने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण नियम है ये कि लग्नेश जहाँ भी बैठे उस भाव की समृद्धि करता है। अगर लग्नेश आपका सप्तम भाव में बैठा है और सप्तम भाव में लग्नेश बैठ गया, मैं उदाहरण दे रही हूँ आपको, और सप्तम भाव पे आपके सारे मैलेफिक प्लैनेट का प्रभाव आ गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको 7th हाउस से रिलेटेड दुख तो मिलेगा। वो तो आपको पता है कि दुख मिलना है क्योंकि मैलेफिक इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा आया है, लेकिन 7th हाउस से रिलेटेड जो भी अच्छी इवेंट होंगी उनका कारण बनेगा लग्नेश। क्योंकि लग्नेश यहाँ पे अगर बैठा है तो वो विवाह स्थान को अच्छा कर रहा है, लेकिन मेलिफिक प्लैनेट जो है ज़्यादा बली होकर के वहाँ पे प्रभाव डाल रहे हैं, तो आपको दुख की प्राप्ति भी हो रही है। तो यहाँ पे लग्नेश आपका किसी भी भाव में बैठ जाए, अगर सेकंड हाउस में बैठा है तो कहीं ना कहीं आपका पिछले जन्म से ही जो आपकी इस जन्म में फैमिली बनी आई है उनसे बहुत गहरा कनेक्शन था। आपको इस भाव की समृद्धि तो होगी होगी, आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट भी होगा उन सब चीज़ों से जिस हाउस में जाकर के लग्नेश बैठेगा। तो इस नियम को हमेशा याद रखिए कोई भी जन्म पत्री देखते टाइम कि लग्नेश अगर कहीं बैठा है तो क्यों बैठा है, किसी खास उद्देश्य से बैठा है उस भाव की समृद्धि करने के लिए। इसी में आगे इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि जिस किसी भी भावेश के साथ बैठता है तो उस भावेश के फलों में भी वृद्धि करता है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे मंगल है आपका, यहाँ पे लग्नेश अपना बनता है मंगल, तो मंगल अगर यहाँ पे बैठ गया, आपका नीच का हो गया यहाँ पे लग्नेश,
अब यहाँ पे मंगल आकर के आपका किसके साथ बैठ गया, मान लीजिए सूर्य के साथ बैठ गया, पंचमेश के साथ बैठ गया, तो ये स्वयं तो कमजोर है, वो एक अलग चीज है, लेकिन वो पंचमेश के साथ बैठा है तो पंचम भाव के फलों में वृद्धि हो रही है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, वो पंचमेश के साथ है, उसके फलों में वृद्धि कर देगा। नवम भाव के स्वामी के साथ है तो उसके फलों में वृद्धि कर देगा। इसी तरीके से जिस किसी भी भाव के स्वामी के साथ बैठेगा उसके फलों में भी वृद्धि करेगा। आगे फल दीपिका का कहना है कि दो स्थान में पड़ा हुआ ग्रह अगर निर्बल होता है तो बहुत अनिष्ट करता है, लेकिन अगर बलवान होता है तो उतना खराब नहीं करता है। उनका कहने का मतलब है कि आपके जो 3 हाउस हैं, 6, 8, 12, इनमें कोई प्लैनेट जाता है तो वो एक सामान्य सा नियम है कि वो खराब करेगा, क्योंकि हाउसेस खराब हैं तो उनमें जो उनके कारकत्व आप पढ़िएगा वो सब खराब ही होते हैं। यहाँ पे सारी बाधाएं यहीं से आती हैं, यहाँ से रोग ऋण शत्रु बीमारी ये सारी चीजें यहाँ से आती हैं। लेकिन अगर वो प्लैनेट, उनका कहना है कि अगर वो बली है तो वो खराब उतना नहीं करेगा। अब मैं आपको एक उदाहरण से समझा देती हूँ। मान लिया जाए काल पुरुष की जन्म पत्री में ही चौथा भाव, 1, 2, 3, 4, चौथे भाव का स्वामी बनता है चंद्रमा, 4 नंबर है। अब ये चंद्रमा अगर अष्टम भाव में स्थित होगा तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये चंद्रमा नीच का है। एक तो 8वां भाव है, भाव खराब है, ऊपर से ये प्लैनेट यहाँ पे कमजोर होकर के स्थित है। तो ये जो चंद्रमा है ये न केवल उस जातक का स्वास्थ्य खराब करेगा बल्कि अपनी दशा आने पे 4th हाउस के भी सारे कारकत्वों को खराब कर देगा, क्योंकि ये अष्टम में जाकर के नीच का हो गया है। अब वो जो नियम होते हैं 3, 6, 8, 12 में नीच के ग्रह अच्छा फल देते हैं, उसके लिए जन्म पत्री में और भी बहुत चीजें देखनी होती हैं, लेकिन फिलहाल आपको ये जानना है कि 6, 8, 12 में अगर कोई प्लैनेट ऐसे बैठा है तो वो कैसे रिजल्ट देगा। अब मान लिया जाए आपका 9th लॉर्ड गुरु है, यहाँ पे 9 नंबर है, इसके जो स्वामी हैं वो गुरु होते हैं। गुरु अगर आपके यहाँ बैठ गए, छठे भाव में बैठ गए, अब ये गुरु किस राशि में बैठे हैं, आप इनके बल का जो अनुमान है कैसे लगाएंगे, राशि देख के लगाएंगे। ये बुध की राशि में, बुध इनका शत्रु ग्रह है और यहाँ पे शत्रु राशि में है, तो ये गुरु यहाँ पे कमजोर होकर के स्थित हैं। तो ये जो गुरु की दशा जब इस समय आएगी तो ये आपकी 9th लॉर्ड की दशा है, लेकिन यहाँ पे शुभ फलों में बहुत ही ज्यादा कमी हो जाएगी, भाग्य की हानि भी यहाँ पे हो सकती है, पिता से रिलेटेड खराब रिजल्ट, आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा, क्योंकि ये छठे भाव में जाके निर्बली अवस्था में पड़ा हुआ है, तो ये अनिष्ट करने की ओर अग्रसर हो रहा है। अब यहीं पे अगर आप देखते हैं कि आपका बुध बैठ गया है, बुध भी छठे भाव में बैठा है, लेकिन बुध अपनी राशि का होके बैठा है, बलवान होकर के बैठा है, तो ऐसा बुध अपनी दशा में अपने भावों की भी रक्षा करेगा। इसके अलावा ये हाउस भी जो है स्ट्रांग हो गया है, क्योंकि इसका लॉर्ड यहीं पे बैठा हुआ है। तो आपने ये ध्यान देना है कि अगर कोई प्लैनेट आपका 6, 8, 12 में जाके बैठा है तो वो देख लीजिए कि वो बली है या नहीं है। अगर वो निर्बली हो रहा है तो वो खराब रिजल्ट जरूर देगा। अब वो पीड़ा तो अलग चीज होती है कि उसको शनि देख रहा है, मंगल देख रहा है, राहु केतु एक्सेस में आया है, वो फिर वो परिस्थितियां बनती हैं उनसे, लेकिन आपको पीड़ा मिलेगी, आपको दुख कष्ट मिलेगा, वो निश्चित हो जाता है। तो अगर प्लेनेट यहाँ पे अपने ओन साइन के होके बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी यहाँ पे नहीं है, क्योंकि प्लेनेट यहाँ पे स्ट्रांग हो जाते हैं। अब यही जुपिटर यहाँ पे ना होकर के यहाँ पे अगर ये गुरु होता तो ये गुरु कभी भी खराब नहीं करता, क्योंकि ये अपनी राशि का होकर के 12वें भाव में बैठा है। नवम के फल अच्छे, यहाँ के फल अच्छे, अब 12th हाउस के फिर यहाँ पे अच्छे फल सामने आएंगे। तो ये आपको फिर विदेश यात्रा कराने के लिए अगर इसकी दशा मिलती है तो आप अगर विदेश में जाते हैं तो बहुत राइज आपको मिलेगा, तो फिर उस भाव की अच्छी चीजें बाहर आने लग जाती है। इसलिए ये ध्यान रखिए हमेशा, कोई ग्रह अगर कहीं पे बैठा भी है, अगर कोई ग्रह आपने मान लिया जाए केंद्र त्रिकोण में भी बैठा दिया, अगर वो निर्बली होके बैठा है तो वैसे ही वो भी खराब रिजल्ट देगा, लेकिन 6, 8, 12 में ज्यादा प्रभाव पड़ता है। फल दीपिका का तीसरा महत्वपूर्ण सूत्र है कि कोई भी ग्रह, चाहे वो आपकी जन्म पत्री में उच्च का हो, चाहे वो अपनी मित्र राशि में हो, चाहे वो पूर्ण षड बली हो, लेकिन अगर वो ग्रह भाव संधि में अगर आपका आ रहा है तो वो फल देने में असमर्थ हो जाता है। हम जन्म पत्री को देखते हैं, जन्म पत्रिका में हम देखते हैं मंगल यहाँ पे बैठा है तो क्या होगा, एग्जॉल्टेड हो गया है, हम बहुत खुश हो जाते हैं, भाई षड में भी बहुत बली है क्योंकि दिग्बली भी हो रहा है यहाँ पे और एग्जॉल्टेड भी है। लेकिन
उसके फलों में कमी हो जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि वो फल नहीं देगा, उसके फल यहाँ पे तो इन्होंने लिखा है कि फल देने में असमर्थ हो जाता है, ऐसा नहीं होता है, उसके फलों में कमी हो जाती है। अब मान लिया जाए मंगल है, ये यहाँ पे बैठ गया, आप देखिए मंगल बैठ गया यहाँ पे, तो ये क्या है, लग्नेश होकर के यहाँ बैठा है, एग्जॉल्टेड है। इस हाउस में मंगल दिग्बली भी होता है दशम भाव में, तो इसको बहुत ज़्यादा बल प्राप्त हो रहा है। तो इस मंगल को अगर हम देखेंगे तो हम कोई भी ये देख के यही कहेगा कि इस मंगल की दशा बहुत अच्छी जाएगी, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि भी लग्न में पड़ रही है। लेकिन मंगल की आपने डिग्री देखनी है। अगर ये मंगल आपका 0 डिग्री से लेकर के 1 डिग्री के बीच में है, राशि की शुरुआत में है, या 29 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री के बीच में ये मंगल अगर आपका आ रहा है, तो ये आपका भाव संधि में कहा जाएगा। तो फिर ये मंगल के जो रिजल्ट आपको फुल उस पे मिलने थे वो नहीं मिलेंगे, फलों में कमी हो जाएगी। क्योंकि जन्म पत्रिका देखते टाइम एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं आते हैं। कई बार हम लोग भी हो जाते हैं कि भाई हम क्यों नहीं आ रहे हैं फल, ये तो प्लैनेट बहुत स्ट्रांग बैठा है, इतने अच्छे हाउस में बैठा है, तो वहाँ पे डिग्री देखनी भी जरूरी होती है। और फल दीपिका का बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, भाव संधि हो जाती है। वैसे तो कई लोग इसको 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट तक लेते हैं, और कई लोग इसको 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक लेते हैं। लेकिन आप 1 डिग्री शुरू और 1 डिग्री आखिरकार ले सकते हैं। इससे क्या होता है ना, वो प्लैनेट जो है थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। तो किसी प्लैनेट की हमको जो विशेषताएं होती हैं वो देखनी होती हैं कि पॉजिटिव में कितनी आ रही हैं, नेगेटिव में कितनी आ रही हैं, कितना बढ़ोतरी हो सकती है और कितनी उसमें कमी आ सकती है। उसी प्रकार से फिर हम फल का निर्धारण करते हैं। फल दीपिका का अगला महत्वपूर्ण सूत्र है, जो कि मैंने आपको बोला था, जो टेक्निक्स आपने यूज करनी है वो है कि भाव को हमेशा लग्न बना के अवश्य देखें। जन्म पत्रिका के जो 12 भाव हैं उनको आप अलग अलग लग्न बना के देख सकते हैं। यहाँ पे तो जैसे लग्न कुंडली है, क्योंकि प्रथम भाव को पहला भाव मान करके आपने बाकी भावों की विवेचना की है। अब मान लिया जाए, एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ कि आपने किसी की शादी नहीं हुई है और उसने देखना है कि मेरा जो स्पाउस है, जैसे लड़कियां देख रही हैं कि मेरा जो हस्बैंड है उसका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो कैसा रहेगा। तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने यहाँ पे 7th हाउस को, अपने 7th हाउस को, क्योंकि वो स्पाउस का हाउस है, उसको आप लग्न बना लीजिए, उसको आपने पहला भाव मान लेना है। मैं आपको एक उदाहरण से बता देती हूँ कैसे आप बनाएंगे। काल पुरुष की जन्मपत्री थी, उसमें पहले भाव में 1 नंबर था और 7वें भाव में 7 नंबर था। तो हमने क्या करना है, सप्तम भाव को लग्न बना लेना है। तो 7 नंबर आपका यहाँ पहले भाव में आ जाएगा, क्योंकि हमने सप्तम भाव को लग्न बना रखा है। और हम यहाँ पे फटाफट नंबरिंग कर लेते हैं। अब हम स्पाउस की विवेचना कर रहे हैं यहाँ पे कि स्पाउस का जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो कैसा रहेगा। तो आपने 2nd हाउस को देखना है। 2nd हाउस का जो स्वामी है वो मंगल है। 2nd हाउस को देखेंगे ना हम धन के लिए। अगर मान लिया जाए वो मंगल आपका यहाँ पे आके बैठ गया है, एक उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ, तो एक तो वो एग्जॉल्टेड साइन में है, दूसरा वो इतने अच्छे हाउस में बैठा है। किस में बैठा है, 4th हाउस किस चीज का है, प्रॉपर्टी का हाउस है। तो आपका जो हस्बैंड है वो धन का जो होगा इस्तेमाल प्रॉपर्टी बनाने में करेगा, यानी कि आपके हस्बैंड के पास फ्यूचर में काफी प्रॉपर्टी होंगी। अगर आप ये देख रहे हैं कि ये जो 2nd हाउस का स्वामी है आपके हस्बैंड के, जो स्पाउस है आपका, उसके 2nd हाउस का जो लॉर्ड है वो जाकर के यहाँ पे बैठ गया है, तो यहाँ पर भी एक धन योग बन जाता है। क्योंकि दूसरे और 11 भाव के जो स्वामी होते हैं त्रिकोण के लॉर्ड के साथ युक्त होकर के धन योग बनाते हैं, तो भी उसके पास काफी धन होगा। वो अगर यहाँ पे बैठा हुआ है मंगल, जो 2nd लॉर्ड है, तो भी जो स्पाउस है वो काफी धनी होगा। लेकिन धन का स्तर क्या होगा, अब आप देखिए 3 मंगल बैठे हुए हैं। मान लिया जाए किसी का स्पाउस जो है, जो उसके 2nd हाउस का लॉर्ड 4th में बैठा है, किसी का 5th में, किसी का 9th में। जिसका 4th में बैठा होगा उसके पास सबसे ज्यादा धन होगा। क्यों, क्योंकि मंगल यहाँ पे स्ट्रांग होके भी बैठा है। यहाँ पे जो मंगल बैठा हुआ है वो शत्रु राशियों में बैठा है, क्योंकि अच्छे हाउस में धन योग बना रहा है तो धन तो होगा, लेकिन धन का स्तर इसके मुकाबले कम होगा, क्योंकि यहाँ पे काफी स्ट्रांग होके बैठा हुआ है। तो इस तरीके से आप अनुमान लगा सकते हैं। आप यहीं से स्पाउस का करियर देख सकते हैं, स्पाउस के करियर हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है, इस हाउस में कैसे योग बन रहे हैं।
तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने उस भाव को लग्न बना लेना है। अब काफ़ी लोग ये जानना चाहते हैं अपनी जन्म पत्री को देख के कि जो मेरी संतान है वो कैसी रहेगी आगे जाके। तो आप संतान की जन्म पत्री भी देख सकते हैं, लेकिन क्लासिक्स कहती है कि आप अपनी जन्म पत्री से भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपने फिर से क्या करना है, भाव को लग्न बना लेना है। ये तो जन्म पत्री हो गई। अब इसमें पंचम भाव से संतान देखते हैं, तो आपने क्या करना है, पंचम भाव को लग्न बना लेना है। तो आप क्या करेंगे, 5 नंबर यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ से पंचम भाव की आप विवेचना कर सकते हैं। अब ये आपके जो है पंचम भाव का स्वामी है। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, सूर्य को ही देखेंगे कि पंचम भाव का स्वामी जाकर के कहाँ बैठा है। तो आपका जो संतान है उसका संबंध जीवन में उसी भाव से सबसे ज्यादा होगा, जो कि मैंने आज का सबसे पहला सूत्र आपको बताया था। अगर ये जाकर के अपने से पंचम में बैठा होगा तो संतान आपकी पढ़ाई लिखाई में लगी रहेगी, जीवन में कुछ ना कुछ सीखने वाली होगी। अगर ये आपका जो इस हाउस का स्वामी है वो नवम में बैठा है तो संतान कैसी होगी, संतान संस्कारी होगी, अपने धर्म को मानने वाली होगी। धर्म को मानना नहीं मानना उसके लिए तो काफ़ी और चीज़ें भी देखी जाती हैं। कहने का मतलब है 9th हाउस की जो चीज़ें आती हैं, संस्कार आते हैं जो वहाँ से, उनको वो फॉलो करेंगे। अगर आपका जो संतान है 10th हाउस में बैठा है तो ये संतान का बहुत अच्छा स्टेटस दिखाता है। संतान यहाँ से जाकर के अगर अपने से दूसरे या 11वें भाव में भी बैठी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो धन भाव में बैठ गया है तो उससे धन से संबंध बन गया है। यहाँ पे बैठा है तो 11वें भाव से जीवन में उसको गेन बहुत ज़्यादा होगा, बहुत महत्वाकांक्षी आपकी संतान होगी। तो यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं। आप अपनी पढ़ाई के लिए भी देख सकते हैं कि मेरी पढ़ाई कैसी रहेगी। आप पंचम से सिर्फ संतान ही नहीं देखेंगे, आप काफ़ी कुछ देख सकते हैं। आपके अंदर जो प्रतिभा है वो जीवन में किस जगह पे आप उसको यूज़ करेंगे। तो प्रतिभा जो होती है वो पंचम भाव से देखी जाती है। तो इसका लॉर्ड देख लीजिए कि आप ये किस स्थान में बैठा है। आपकी जो प्रतिभा अगर 4th हाउस में गई है तो आप उसका इस्तेमाल किस चीज़ में करेंगे, आप प्रॉपर्टी बनाने में करेंगे। आपका हो सकता है वाहन से रिलेटेड कोई ऐसा काम हो जहाँ पे आप अपनी प्रतिभा का यूज़ करें। अगर वो यहाँ पे गया है तो आप अपनी प्रतिभा का यूज़ कहाँ करेंगे, आप अपनी प्रतिभा का यूज़ बिजनेस में करेंगे। जो भी आप बिजनेस करते हैं वो बड़ी क्रिएटिविटी के साथ करेंगे। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं, ये बहुत ही बढ़िया मेथड है। आप किसी भी हाउस को लग्न बना करके उसकी विवेचना कर सकते हैं, इससे आपको बहुत फायदा होता है। अगला महत्वपूर्ण सूत्र फल दीपिका कहती है, आप जन्म पत्री का जो कारक है उसको भी लग्न बना करके अवश्य देखिए, उससे विवेचना करिए। और कारक आप लोगों को पता ही है कि जो बृहस्पति होता है वो जन्म पत्री के दूसरे भाव का, 5वें का, 9वें का, 11वें का खास तौर पे बहुत महत्वपूर्ण कारक होता है। इसके अलावा अगर हम रिश्तों में देखते हैं तो संतान का कारक ग्रह है, आपके भाग्य का कारक ग्रह है। स्त्रियों की जन्म पत्री में उनके हस्बैंड को दिखाता है। तो मान लिया जाए आप जो है अपना भाग्य ही देखना चाह रहे हैं। अब ये जन्म पत्री यहाँ पे बनी हुई है, यहाँ पे भाग्य स्थान का स्वामी भी चांस की बात है कि बृहस्पति बन रहे हैं, और भाग्य स्थान के कारक ग्रह भी बृहस्पति होते हैं। अब आपके भाग्य स्थान पे आप देख रहे हैं कि आपका जो लॉर्ड है वो, मान लिया जाए एक उसके लिए कि गुरु यहाँ पे आकर के बैठ गया है। अब इस हाउस को यहाँ पे आपका शनि बैठ गया है, यहाँ से आपका मंगल देख रहा है। ये मैं एक उदाहरण आपको दे रही हूँ। तो आपने देखा कि भाग्य स्थान में तो यहाँ पे शनि भी बैठा हुआ है, मंगल इसको देख रहा है, और इसका स्वामी भी नीच का हो गया है। तो क्या भाग्य खराब हो जाएगा पूरी तरीके से? ऐसा तो होता नहीं है। कई बार आप देखते हैं कईयों की जन्म पत्री में 9th हाउस बहुत खराब होता है लेकिन उनका भाग्य तो बहुत अच्छा होता है। तो वही फिर आपने सेकंड ओपिनियन लेना है, जो कि आपको हमारे क्लासिक्स बता रहे हैं। फल दीपिका कह रही है कि आप कारक को लग्न बना लो। आपने क्या करना है, आपने तुरंत गुरु को लेना है। गुरु जहां पर भी बैठा है आप उस स्थान को लग्न बना लीजिए, इसको आप फर्स्ट हाउस मान लीजिए, और अब फिर यहाँ से आप विवेचना कीजिए कि यहाँ से आपका जो नवम भाव है वो कैसा है। अब गुरु से अगर आप देखते हैं तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नवम भाव का स्वामी बनता है बुध। ये 9th हाउस गुरु से है क्योंकि ये कारक है भाग्य का। फिर आपने इसकी विवेचना करनी है कि ये हाउस आपका कैसा है। अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, इस 9th हाउस पे मंगल की दृष्टि आ रही है, 1 2 3 4, और शनि की भी 10वीं दृष्टि आ रही है। तो जो कारक से नवम भाव है वो भी खराब है।
कारक से नवम भाव भी आपका खराब हो रहा है। अब आपने इसके स्वामी को देखना है। देखिए 2 ओर से तो हाउस खराब हो गया, अब इसका स्वामी देखना है। अगर इसका स्वामी कहीं पर भी अच्छा बैठा है तो आपका भाग्य आधा तो बच जाएगा। काफ़ी हद तक आपके भाग्य में जो हानि होनी थी वो हानि नहीं होगी। अगर ये भाग्य स्थान का स्वामी यहीं बैठा है तब तो बहुत बढ़िया है, फिर तो आप कोई भी प्लेनेट आकर के देखें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये अपने घर में बैठा हुआ है। तो इस तरीके से विवेचना की जाती है। अब यही नवम भाव है, आप देख रहे हैं कि मंगल यहाँ देख रहा है, शनि बैठा हुआ है और आपको पिता के लिए देखना है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप सूर्य को ले लेंगे। सूर्य इस जन्म पत्री में जहां पर भी बैठा होगा आप उस हाउस को जो है लग्न बना लेंगे। सूर्य मान लिया जाए आपका यहाँ पे बैठ गया है, तो अब आप क्या करेंगे, आप इसको लग्न बना लेंगे क्योंकि पिता का कारक सूर्य है। अब आप पता करेंगे कि भाई 9th हाउस तो खराब हो रहा है, क्या भाग्य खराब होगा या पिता के लिए भी खराब होगा, तो आप कारक को भी लग्न बनाइए। अब यहाँ से नवम भाव देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बन रहा है पिता के लिए। इसकी आप विवेचना कर लीजिए कि इसका स्वामी कैसा है, यहाँ पे कैसी दृष्टियां आ रही हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक बुध की भी दृष्टि आ रही है, और मैंने आपको एक फल दीपिका के सूत्र में ही बताया था कि बुध की जो दृष्टि होती है वो हमेशा शुभ मानी जाती है, तो यहाँ से बचाव हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं बचाव हो गया है। यहाँ पे कोई भी और अशुभ दृष्टियां नहीं आ रही है, शनि की कोई दृष्टि नहीं आ रही है, मंगल की कोई दृष्टि नहीं आ रही है, बस इस स्थान का स्वामी नीच का जरूर है, थोड़ी सी उसके बल में कमी अवश्य हो रही है, लेकिन उसको एक शुभ ग्रह भी देख रहा है। तो एक ही हाउस आपका होता है जन्म पत्री में, लेकिन उस हाउस से कई चीजें निकलती हैं। आपका भाग्य निकलता है, आपके पिता आ रहे हैं, आपके गुरु आ रहे हैं, आपकी हायर एजुकेशन आ रही है, तो उसके लिए अलग अलग कारक दिए गए हैं, तो उन कारकों का आपने यूज इस तरीके से यहाँ पे करना है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये फल दीपिका ग्रंथ ने ये सारे सूत्र बताए हैं। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ ही अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। धन्यवाद।